हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स लाइफ में स्वागत है। आज लेके आया हूं भाई मैं साधारण ब्याज की क्लास 4 और इसमें जो क्वेश्चन हम कराएंगे वे होंगे साधारण ब्याज की किस्तों वाले। सबसे पहले आप जो है एक फॉर्मूला लिखेंगे और मैं उसके बारे में बताऊंगा ये फॉर्मूला कैसे बना है। ठीक है, आप इसका सब बेसिक समझेंगे और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। देखो, किस्त का फॉर्मूला है, किस्त बराबर क्या होता है, लिखेंगे आप ऋण बटे किस्तों की संख्या। यहां लिखना आपको संख्या का अर्थ है किस्तों की संख्या। ठीक है, ये क्या है, संख्या का मतलब क्या है, किस्तों की संख्या प्लस दर गुना समय। ये फॉर्मूला नोट करेंगे आप। और ये बना कैसे है पहले आप इसके बारे में समझ लेंगे। देखो ध्यान दो, साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष बाद दे 330 के ऋण के निपटान हेतु कितनी वार्षिक किस्त का भुगतान करना होगा। यानी प्रति वर्ष आपको कितनी भी किस्त देनी होगी जिससे आप 330 रुपए के ऋण को क्या कर रहे, भुगतान कर दे। पहले आप ये समझो ये 330 है क्या। ठीक है, जैसे मैं बताऊं आपने 3 किस्तों में चुकाना है आपको ऋण। मैं मान रहा हूं आपने एक किस्त जो है 100 रुपए मान ली, आपको दूसरी किस्त भी क्या है 100 रुपए और तीसरी किस्त भी क्या मान ली 100 रुपए मान लिया। ठीक है, तो ये ऋण कौन सा है, किस्तों क्वेश्चन में ये ऋण क्या है, ये मूलधन है या मिश्र धन है। क्लियर है, तो ये ऋण कौन सा है आप देखो। आप मैं आपको समझा रहा हूं इसके बारे में। 3 किस्त थी, आपने शुरू में डिसाइड किया गया, आपने कोई धन लिया, आपने किसी से कोई उधार धन लिया साधारण ब्याज पे। उसने कहा कि भाई मैं इस ऋण को 3 किस्तों में चुकाऊंगा। ठीक है, लेकिन वो क्या है 3 वर्ष बाद दे 330 के ऋण को। इसका अर्थ 330 का अर्थ यहां पर क्या है, जब आप किस्त ना दो और किस्त ना देकर जो ऋण बैठता है वो 330 बैठता है। मतलब किस्तों को आप ना चुकाओ, उसके बाद किस्तों पे क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। किस्तों पे क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। और उसके बाद जो ऋण बनेगा वो 330 बनेगा। ठीक है, जैसे मैं बताऊं आपको 3 किस्तों में चुकाना था। आपने ऋण लिया और 1 साल बाद आपको एक किस्त देनी थी, लेकिन आपने किस्त नहीं दी। आपने किस्त नहीं दी तो क्या करेगा वो, जिससे आपने पैसे लिए हैं वो इस किस्त पर क्या लगाएगा, ब्याज लगाएगा। क्लियर हो गया, तो मैं इस पर ब्याज लगा दूं, कितने साल का ब्याज लगेगा, क्योंकि आपको फाइनल में 3 साल बाद क्या करना है, सारे पैसे चुका दें। जब आप किस्त नहीं दे रहे तो फाइनल में तो वो सब सारे पैसे लेगा। तो आपने 100 रुपए नहीं दिए तो वो क्या करेगा, क्योंकि 1 साल बाद आया है, किस्त चुकानी थी आपको, 1 साल बाद चुकानी थी, तो इस पे 2 साल का क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। ध्यान रखेंगे आप इस बात को कि 3 किस्तों में चुकाना है तो 3 साल का ब्याज नहीं लगने का इस पे, क्योंकि 1 साल बाद आपको एक किस्त देनी थी। ऋण आपने आज लिया लेकिन 1 साल बाद आपको एक किस्त देनी है, 1 साल बाद देनी है। तो आपको क्या करेगा वो, उसके बाद क्या होगा, 2 साल 3 साल हो जाएंगे, तो आप पे इस पे 100 रुपए पे वो क्या करेगा, 2 वर्ष का क्या लगा है, ब्याज, साधारण ब्याज। मूलधन गुणा दर गुणा समय कितना है, 2 वर्ष, 2 लेंगे आप। ठीक है, और बटे 100, तो आपको क्या हो गया, कितना हो गया, 20 रुपए क्या हो गया, ब्याज हो गया। कितने पे, 100 रुपए पे आपको 20 रुपए ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, 2 साल तक, वहां तक का निकाला, इस 100 का वहां तक निकल गया। अब आप दूसरी किस्त का नंबर आया तो आपने दूसरी किस्त भी नहीं दी, तो आपको इस पे क्या देना पड़ेगा। देखो 1 साल हुआ, आपको 100 रुपए देने थे, आपने नहीं दिए। 2 साल हुए, आपको दूसरी किस्त देनी थी, आपने वो भी नहीं दी, तो आपको इस पे ब्याज देना पड़ेगा। कितने वर्ष का, 1 वर्ष का। यहां 2 दिया तो यहां कितना देना पड़ेगा, मूलधन गुणा दर, दर कितनी है 10% और समय कितना है 1/100। इसे काट देंगे तो कितना है 10 रुपए। यानी कि आपको ऋण कितना देना होगा इस पे, 100 तो क्या है किस्त देनी थी और 10 रुपए ब्याज, तो 110 देने पड़ेंगे। फाइनल आया, तीसरा साल हो गया, 3 साल हो चुके, तो आपको कितने देने थे, 100 रुपए देने थे, तो इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। अब मुझे बताओ कितनी धनराशि होगी, 120 तो ये हो गए
110 ये हो गया, 100 ये हो गया, तो कितने हो गए? 330 रुपए हो गए। तो ये ऋण जो है, ये वाला ऋण है जो किस्तों पे ब्याज लगेगा, ये ऋण मिश्र धन है। ये कहा जाएगा मिश्र धनी, लेकिन ये ब्याज कौन सा है? ये ऐसा नहीं कि आप 330 पर ऋण निकाल लें, ये क्या है? किस्तों पे ब्याज है। क्लियर हो गया? आप ध्यान दो, एक फॉर्मूला बनाएंगे हम और उससे इसे चेक करेंगे। क्लियर है? वो फॉर्मूला बनाएंगे, अब ध्यान दो। आप देखो, मैं मान रहा हूं आपको किस्त देनी थी x रुपए की, हमने 100 ली थी। अब हम फॉर्मूला बना रहे हैं, तो मैं मान रहा हूं आपको किस्त देनी थी 100 रुपए की, वो x रुपए की। x की एक किस्त देनी थी आपको, और x की एक किस्त देनी थी, और x की एक किस्त देनी थी। 1 साल बीत गया, आपने किस्त नहीं दी, तो उस पर ब्याज कितना लगेगा? x तो किस्त है, और ब्याज कितना होगा? x गुना मूलधन गुना दर। दर कितनी है? 10%। अब बटे 100 मत लिखो आप, ठीक है? और समय कितना है? 2 वर्ष। तो ये तो हो गया हमारा एक किस्त, ये तो किस्त हो गई। ध्यान दो आप, ये तो किस्त हो गई, ये किस्त पे क्या हो गया? ब्याज। मैं बटे 100 नहीं लिख रहा, क्योंकि मैं परसेंटेज को हटा नहीं रहा है। ये क्या है? किस्त है, तो ये मूलधन गुणा दर गुणा समय ही है, ठीक है? अगले साल क्या हुआ? आपको एक किस्त और देनी थी, आपने ये भी नहीं दी, तो किस्त तो देनी पड़ेगी और इस पे ब्याज भी देना पड़ेगा। कितने साल का? 1 साल का। यहां 2 का दिया, तो यहां देना पड़ेगा कितना? 1 साल का। मूलधन गुणा दर 10% है, समय कितना? 1। क्लियर हो गया? अगले साल आपको क्या देना? किस्ती देनी। तो ये क्या हो गया? टोटल हमारा क्या हो गया? मूलधन हो गया। तो मूलधन वो मिश्र धन हो गया टोटल। तो मिश्र धन बराबर मिश्र धन के ले लो आप 330 के, ऋण के। एक काम करेंगे अब आप, मैं क्या कर रहा हूं इसमें, x ये क्यों रहा? 1x ये रहा और 1x ये रहा, 3x हो गया, तो 3x इधर लिख दूं, ठीक है? इसमें क्या कर रहा हूं मैं? इन दोनों में, इसमें और इसमें, ये x तो हमने यहां जोड़ दिया। और इसमें क्या कॉमन आ रहा है बताओ आपने? इसमें कॉमन आ रहा है 10% और गुना x, और ये कितना हो गया? 2 + 1, और ये क्या है? 2 + 1 हो गया। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब एक काम करेंगे, बराबर कितना है हमारा? 330 है। एक काम करो, x में कॉमन लेकर इसे नीचे ले रहा हूं, ठीक है? x कॉमन ले लिया, तो यहां आया हमारा 3 + 10% और 2 + 1 बराबर कितना है? ये छोटा ब्रैकेट लगा दो यहां पर, बराबर कितना है? 330। इसे बटे में ले जाऊं, यहां कर दो इसे। देखो अब लिख रहा हूं x बराबर 330 बटे कितना लिखूंगा? 3 + 10% और यहां 2 + 1। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया आपका, जो मैंने ऊपर लिखवाया है यही फॉर्मूला बन गया आपका। देखो ऊपर आया ऋण, ये आई संख्या, किस्तों की संख्या। किस्तों की संख्या कितनी है? 3 है। दर कितनी है? 10%। और समय क्या था? किस्त जितनी होगी। वर्ष कितने हैं? 3 वर्ष। यहां पर आपने कहा 2 वर्ष हुए, यहां पर कितना हुआ? 1 वर्ष हुआ। तो आपको क्या करना है? 3 वर्ष है या 3 किस्त है, तो उसमें से क्या करना? 2 1 कर देना, 1 कम करके लिखना है। मैं कहूं 5 किस्त है, तो आपको क्या लिखना है? 4 + 3 + 2 + 1। समय में ये लेना है आपको। क्लियर हो गया? आप ध्यान रखिए, इस फॉर्मूले को आप क्या याद कर लो। मैंने बता दिया किस तरीके से बन के आया। हम हर सवाल ऐसे नहीं कर सकते, उसमें टाइम वेस्ट होगा। आपको क्या करना है? डायरेक्ट फॉर्मूले मान रखना है और हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। मैंने ऋण भी बता दिया, ऋण कौन सा है? ये किस्तों पे ब्याज लग के मिश्रण बना है। क्लियर होगी बात ये? चलो अब क्वेश्चन करते हैं हम। बस फॉर्मूला का ध्यान रखेंगे आप और ये क्लियर हो जाएगा आपको। देखो क्वेश्चन देखो आप, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर है 38 है भाई, ये RS अग्रवाल की किताब का ही है। ये कह रहा है साधन ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद दे।
848 के ऋण के निपटान हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। वार्षिक का मतलब प्रतिवर्ष कितनी किस्त देनी होगी। तो ऋण कितना है, फार्मूला क्या था हमारा, ऋण कितना था 848 बटे किस्त कितनी है बताओ मुझे आप। 4 किस्त है तो 4 किस्तों की संख्या लिख देंगे, प्लस दर कितनी है 4% लिख देंगे। और प्लस यहां क्या लिखेंगे बताओ आप, यहां लिखेंगे 3 + 2 + 1 और +0 चाहे लिख दो, लास्ट की किस्त 0 है क्योंकि उसमें क्या है कोई वर्ष नहीं है। क्लियर हो गया। अब एक काम करेंगे, 0 लिखो ना लिखो आप, क्लियर हो गए। अब सोल्व कर दो इसे, 848 बटे 4 प्लस इन्हें जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा 6, 4% गुना कितना आ जाएगा 6। एक काम करेंगे, इसकी परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में क्या लेंगे 100, तो 848 बटे 4 प्लस 4 बटे कितना लिखूंगा, इसे गुणा कर दूं, 4 छिक 24 बटे 100। 100 कहां से आया, ये परसेंट हटाई तो बटे में 100। अब एक काम कर रहा हूं मैं, इधर गुणा कर रहा हूं इसकी, तो ये हो जाएगा हमारा 848 बटे इधर लिखूंगा तो कितना हुआ 424 और ये बटे में 100 है, ऊपर से जाएगा तो ऊपर सोच लगाए, ये कटेगा इससे 2 बार तो कितना हो गए 200 रुपए क्या है वार्षिक भुगतान करना होगा। क्लियर हो गया। तो हमारा कितना आ गया, आंसर कितना आ गया 200 रुपए। अगर किस्त नहीं दोगे आप तो किस्तों में ब्याज लगेगा तो आपको देने पड़ेगा 48 रुपए, और वैसे कितने देने पड़ेगा आपको 800 रुपए, क्योंकि 200 रुपए के हिसाब से दोगे आप, फिर किस्तों में भुगतान नहीं लगे, किस्तों पे क्या है ब्याज नहीं लगने का, किस्तों पे ब्याज नहीं लगेगा। अगर आप 200 दिए, फिर 200 दिए, फिर 200 दिए, फिर 200 दिए, फाइनल हो गया। अगर आपने किस्त नहीं दी तो किस्तों पे ब्याज लगेगा नहीं लगेगा, तो फिर 48 रुपए क्या बैठेगा फालतू। क्लियर हो गया। क्वेश्चन देखेंगे आगे। ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 115 है भाई, ये किरण की किताब का है। 944 के कर्ज को, कर्ज कितना है 944 के कर्ज को 12% वार्षिक दर से 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकाने के लिए प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। ध्यान देंगे यहां कितनी है 4 है, तो यहां लिखे किस्तों की संख्या, फार्मूले में क्या था शुरू में लिखवाया है फॉर्मूला, किस्तों की संख्या प्लस क्या लिखेंगे दर 12%। और यहां क्या लिखेंगे बताओ, यहां लिखेंगे हम कितना 4 है तो लिखेंगे 3 + 2 + 1 + 0, ये है हमारा समय, क्योंकि पहली किस्त पे हम 3 वर्ष का ब्याज देंगे, दूसरी किस्त पे 2 वर्ष का, और क्या है लास्ट की किस्त पे क्या है, तीसरी किस्त पे कितना देंगे 1 वर्ष का, और फाइनल पे कोई ब्याज नहीं देंगे। आप सोल्व कर दो इसे, 944 बटे 4 प्लस, सोल्व करो आप इसे, ये कितना आ जाएगा 6, 12%, 12 गुना 6 कितना हो गया परसेंट है, परसेंट हटाऊं तो बटे में 100 ले लूं। क्लियर हो गया बात। अब इधर गुणा कर लो इसकी, ये आ जाएगा हमारा 944 बटे, ये कितना होगा गुणा कर दो इसकी, परसेंटेज हटा दो बटे में 100 ले लिया, लो ये परसेंटेज हट गई। अब इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 400, और ये जुड़ जाएगा वार्षिक 72, तो कितना 472 आ जाएगा, और बटे में रहेगा कितना भाई, इधर गुणा करेंगे 400 तो भैया बटे में कितना आएगा 100, 100 ऊपर ले जाऊं तो मैं डायरेक्ट 100 ऊपर ले रहा हूं 100। अब ये कितनी बार कटेगा ऐसे, अब ये 2 बार कट जाएगा। क्लियर है, ये 2 बार कट गया तो कितनी किस्त आ गई हमारी 200 रुपए आ जाएगी। क्लियर हो गया ये सवाल। अब ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देंगे, ये भाई 20% क्वेश्चन है। ये कह रहा 5 वर्ष बाद दे 3600 के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि वार्षिक ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए होंगी। ऋण लिखेंगे ऊपर 3600 कितनी किस्तों में चुकाना है, दे वार्षिक है तो 5 किस्तों में, तो +5 लिखेंगे, 5 प्लस दर कितनी है 10%, और यहां की लिखेंगे 4, एक कम करके लिखेंगे, जितनी किस्त होंगे उससे कम, 4 +
4 + 3 + 2 + 1, ठीक है। और लास्ट की किस्त पे कोई ब्याज नहीं मिलता, तो क्या है 0। अब कितना है 3600/5 प्लस, इन्हें जोड़ दो आप, कितना 7, ये 10% आ जाएगा, 10% गुना 10, क्लियर होगी बात। तो कितना आ जाएगा 3600/5, इसे बटे में 100 ले लूं तो 100/100, चाहे आप इसे ही काट दो, ठीक है। हर बार 100 ऊपर ले जाना जरूरी नहीं है, यहां कट रहा है तो यही काट देंगे, पर ध्यान रखेंगे यहां 100 कम 100 1 बच गया, कभी 5 से भाग लगा दो 1 बच गया, तो कितना लिखेंगे 3600 बटे कितना हो जाएगा 5 और 1 यहां बचेगा तो 6, 6 से काट देंगे कितना 6 36, तो कितना बैठेगा 600 रुपए की क्या है वार्षिक किस्त देनी पड़ेगी आपको, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो कह रहा है, ध्यान देंगे 4200 के ऋण को 5 वर्षों में 10% की साधारण ब्याज की दर से चुकाने के लिए वार्षिक किस्त क्या होगी। तो ऋण कितना है हमारा भाई, ऋण कितना है 4200 है, और कह रहा है ऋण को 5 वर्षों में 10% की दर से चुकाने के लिए कितने वार्षिक किस्त, वार्षिक कह रहा है इसका मतलब 5 किस्त है, 5 वर्ष में चुकाना तो 5 किस्त होगी। तो यहां लिखेंगे फार्मूले के हिसाब से किस्त प्लस दर कितनी है 10%, और यहां क्या लिखो बताओ कितना लिखेंगे, दशम है 4 + 3 + 2 + 1 + 0, क्लियर हो गया। अब लिखेंगे 4200 और ये कितना 5 + 10 है, जोड़ दो आप, ये कितना बैठेगा 10%, 10% गुना कितना ये 10, और यहां परसेंटेज हटाओगे तो बटे में कितना होगा 100, भाई आप परसेंटेज हटाओगे तो बटे में कितना होगा 100, 0 0 0 0 कट गया, तो ये कितना हो गया, कितना आ जाएगा 6, भाई यहां 1 बचेगा, ध्यान रखेंगे 100 से 100 कटा तो 1 बचेगा, तो 5 और 1 6, 6 से काट लेंगे आप, 6 7 42, कितना आ गया 700 रुपए किस्त होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखेंगे और फिर करेंगे हम दर वाले। क्वेश्चन नंबर ध्यान देंगे आप, ये एग्जांपल ले रखा है भाई RS अग्रवाल से ही, 3 वर्ष बाद दे 1092 में बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। ये कह रहा 3 वर्ष बाद दे, 3 वर्ष बाद दे कितना है जी 1092 रुपए को 3 वार्षिक किस्तों में चुकाना है, जबकि दर कितनी है 12% है, तो प्रत्येक किस्त का मान क्या पूछ रहा है, तो क्या करूं बताओ आप, यहां लिखूंगा कितने किस्तों में चुकाना है 3 में, प्लस कितने लिखूं 12%, और यहां लिखूंगा कितना 2 + 1 + 0, ये हमारा समय, ठीक है भाई। स्टार्टिंग बता दिया इसके बारे में मैंने, अब लिखेंगे 1092 हो गया, अब 3% है, प्लस इन्हें जोड़ दो, ये आप 3 और कितना है 12 36, और परसेंटेज हटाऊंगा तो कितना होगा बटे में 100, इन दोनों की गुणा करी और परसेंटेज हटाई तो कितना आ गया भाई, इनकी गुणा कर दी ने, जोड़ के 3 आ गए, 12 36 आया, परसेंटेज बटे में 100, अब इधर गुणा कर लो इसकी, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 1 कितना 1092 बटे, इधर गुणा करेंगे तो कितना होगा 100 की 3 में गुणा करेंगे 300, और 300 कितना आ जाएगा 336, और ये 100 ऊपर चला जाएगा। अब इन्हें काट दो आप, ठीक है, मैं 6 से काट रहा हूं इसे, 6 कम 6 बचे कितना 4, 6 8 48, 6 दूनी 12, 6 से काट रहा हूं, 6 पंजे 30 बचे 3, 6 चंग 36। एक काम करेंगे और काट लो, 2 से और काट लो साहब, 2 से कटेगा ये 2 में 18 91 बार, और 2 से कितनी बार कटेगा ये 2 दूनी 4 28 बार, ठीक है। अब 4 से काट रहा हूं इसे, 4 से कितनी बार कटेगा ये 25 बार, 4 7 28, 7 से काट लो आप, 7 ही कम 7 7 21, अब 13 की और 25 की गुणा कर दो आप, 13 गुना
कितना 25, गुणा करो आप 25 थी 75 का, 5 का 7 ले गए, 25 का 25 और 7 कितना हो गया 32, तो 325 की किस्त बैठी। क्लियर हो गया। अब करेंगे आप किस्तों की दर वाले, साधन वाले की किस्त के दर वाले। बड़े ध्यान से देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 14 बेटा, तो इसे क्वेश्चन नंबर 14। अब ध्यान दो आप, वो क्या कह रहा है सवाल में। एक व्यक्ति 9,000 रुपए इस शर्त पे उधार ले रहा, वो 9,000 रुपए ले रहा उधार, और इस शर्त पे ले रहा कि उधार दी गई राशि को वो क्या है 10 मासिक की 10 किस्तों में 10 माह में क्या वापस कर देगा। ठीक है, तो वो कह रहा साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। एक बात बताओ मुझे आप, हम दर कैसे निकालें, हमें क्या पता चल गया कितने रुपए पे कितने रुपए ब्याज मिला और गुणा 100 करेंगे। ठीक है भाई, कितना तो ब्याज है और नीचे रखेंगे कितने मूलधन पे मिला हो और गुणा क्या करेंगे 100। ठीक है, जैसे कि मैंने क्या करा, मान लो 100 रुपए मान लो किसी उधार लिए और 1 वर्ष में 10 रुपए दे दिए, दर कैसे निकाल लोगे आप। जितना पैसा आपने यूज करा 100 रुपए यूज करे और 10 रुपए ब्याज दिया और गुणा 100 ऐसे तो करेंगे तो 10% आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलो अब सवाल में देखो आप, हमें ये देखना है जब आपने 9,000 रुपए लिए, ध्यान से देखो आप भाई, अच्छा क्वेश्चन है। आपने 9,000 रुपए लिए लेकिन उधार दी गई राशि आप में कितना पैसा दे रहे हैं आप 1,000 रुपए क्या है पर मंथ के हिसाब से दोगे, 10 वर्षों तक आप दोगे कितना 10,000 रुपए दोगे, तो कितना ब्याज दोगे आप 1,000 रुपए ब्याज दोगे। आपने 9,000 रुपए ले लिए, हर मंथ आप 1,000 रुपए चुका रहे और 10 किस्तों में चुकाया आपने तो 10,000 दिए, तो आपने ब्याज कितना दिया 1,000 रुपए। अब ब्याज तो हमारा 1,000 रुपए आ गया। अब हमें ये चेक करना है कि कितने रुपए पे आपने 1,000 रुपए ब्याज दिया। क्लियर हो गया। चलो अब बताओ, शुरू में आपने क्या है किस्तों में चुकाना शुरू करा है, हर महीने आप कितनी किस्त दे रहे 1,000 रुपए, तो पहले महीने तो आपने क्या करा उसका 9,000 यूज करा। आपने 9,000 रुपए लिए तो 9,000 रुपए आपने कितने महीने तक रखे 10 महीने तक रखे पूरे, तो आपने इसका 9,000 यूज करा। अगले महीने आप कितने पैसे यूज करोगे उसके, आपने 1,000 रुपए किस्त के रूप में दे दिए, तो अगले महीने आप यूज करोगे 8,000 रुपए, करोगे नहीं 1,000 तो किस्त के रूप में दे दिया आपने। अब आगे कितना करोगे, अगले महीने आप क्या करोगे 7,000 रुपए, फिर अगले महीने 6,000 रुपए यूज करोगे उसके। क्लियर हुई बात। अब डॉट डॉट लास्ट में क्या करोगे 1,000 रुपए यूज करोगे। क्लियर है। देखो हम वो धन दे रहे हैं आपने जो है जिस पर आपको क्या है ब्याज देना पड़ा। पहले आपने पैसे लिए उससे 9,000 रुपए, पहली महीने आपने 9,000 यूज करे इसके, एक महीना होने के तुरंत बाद ही आपने क्या करा 1,000 रुपए दे दिए, फिर तो उसका 8,000 रुपए रहे, वो किस्त में चुका रहा है, तो अगले महीने आपका 8,000 रुपए यूज करोगे इसके, करोगे नहीं करोगे। फिर अगले महीने कितना करोगे, मैं एक महीने का चेक कर रहा है, अगले महीने 7,000 करोगे, अगले महीने 6,000 करोगे और लास्ट में कितना करोगे 1,000 रुपए करोगे और फिर फाइनल कर दोगे उसके 1,000 रुपए किस्त देगा। एक महीने तक मान, लास्ट के महीने में ध्यान देना, लास्ट के महीने में आपने 1,000 यूज करे, ठीक है, और लास्ट में क्या है 1,000 रुपए फाइनल कर दोगे। क्लियर होगी बात ये। अब मुझे बताओ आपने कितना पैसा यूज करा उसका, इन सब को जोड़ दो आप। देखो जोड़ने का मैं तरीका बताऊं, आपको कुछ नहीं करना, जैसे मैं बताऊं आपको 9 नंबर ले लो, हर क्वेश्चन में नंबर ही चलेगा, एक नंबर चलेगा 8, यू क्या 9 8 7 घटता चलेगा। आपको तरीका बताऊं इसका, जैसे 9 है 8, इसे तेज जोड़ने का, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 है। अगर आप इसे जोड़ोगे तो उसका बीच वाला ले लो आप, 4 इधर छोड़ो 4 इधर छोड़ दो, बीच का लो और जितनी संख्या उसमें गुणा कर दो, 9 पंजे 45, तो इसका योग कितना होगा 45 होगा। देखो ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गए, ये 9 आया नहीं, बताओ बीच में कौन आएगा, बीच में आया 5, संख्या कितनी है, कितनी है 9, 9 पंजे 45, तो ये 45 होगा योग। अब आप कहो किसी में 10 हो, इसमें बीच में कौन होगा,
इसमें बीच में कौन होगा? अगर 10 संख्या है तो आप क्या करें, 4 इधर छोड़ दी, 4 इधर, इस बीच में रहेगी 2 संख्या। भाई आपने देखा कौन रहेगी 2 संख्या, कौन कौन सी रहेगी? 4 इधर छोड़ दिया आपने और 4 इधर, तो कितने आएगी? इन दोनों का आधा कर दो तो 5.5 और गुणा कर दो किसकी? 10 की। जितनी ये संख्या है तो कितना आ जाएगा? 55। ये जोड़ने का तरीका है, जहां सीरीज आ रही हो वहां सबसे आसान तरीका। अब मैं भी ऐसे जोड़ूंगा, इसमें इनके बीच में कौन सा आएगा? 5 आएगा, यानी हमारे बीच में आएगा इसमें 5000 और गुना कितना लू? 9 पंजे 45,000 आ गया। तो आपने यूज कितने करे इसके? 45,000 रुपए, ठीक है। और गुना कर दो किसकी? दर में बदलने के लिए 100 की। अब एक काम करेंगे, ध्यान दो अब, लेकिन एग्जाम में पूछता है, जब वो दर पूछता है ना तो वार्षिक दर पूछता है, जबकि ये कौन सी है? ये मासिक है, ठीक है। तो इसमें गुना करेंगे आप 12 की और गुना करेंगे। क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक काम करेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 5 से काट लो आप इसे, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे आप इसे, 5 नीम 45, 3 से काट दो, 3 चौक 12, 3 तिया 9, इनकी गुणा कर दो आप, 80 बटे कितना आ जाएगा? 3। इससे भाग लगा दो आप, 3 दूनी 6, बचे कितने? 2, 3 छंग 18, बचे कितने? 2 ऊपर लिख देंगे और 3 जिससे भाग नीचे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 26 सही 2/3% आ जाएगा। भाई एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपको क्या देखना है कि हमने पैसा कितना क्या है, ये देखना पैसा कितना यूज करा है और एक मंथ में मतलब ब्याज कितना दिया है, ऊपर रखेंगे गुणा 100 कर देंगे। और ध्यान रखना उसका रखना है वार्षिक का, कि ये हमारा जो है वार्षिक पूछ रहा है, वो दर सदैव वार्षिक पूछ रहा हो, ठीक है। एक क्वेश्चन और है मेरे पास ऐसा, ध्यान देंगे आप, एक क्वेश्चन और समझो आप। देखो आप, क्वेश्चन नंबर ध्यान देंगे आप भाई 130 इसमें थे। ये कह रहा 10 रुपए की राशि को इस शर्त पर उधार लगाया गया कि पूरी राशि साधारण ब्याज सहित 1 रुपए प्रति किस्त मासिक रूप में 11 किस्तों में लौटा देना है, ठीक है। आप ध्यान देंगे 10 रुपए तो आपने क्या करे लिए, लेकिन आप चुका रहे कितने? 1 रुपए प्रति मंथ चुका रहे और 11 किस्तों में चुका रहे, तो कितना? 11 रुपए चुका रहे। तो आपको ब्याज कितना देना पड़ा? आपको ब्याज देना पड़ा 1 रुपया, लेकिन कितने रुपए पे? आपने पहले साल कितने पैसे यूज करे? 10। दूसरे साल कितने करे? दूसरे महीने, पहले महीने आपने 10 करे, दूसरे महीने 9, तीसरे महीने कितने करे? 8 और डॉट डॉट डॉट, और कितना लूंगा मैं? 1। अब मैंने बताया था क्या करेंगे, एक काम करो, या तो जोड़ के बीच का ले लो या पहला और लास्ट का भी ले सकते हो। पहला लास्ट का योग करके आधा करो और जितनी संख्या उसकी गुणा कर दो। इनके योग निकालने का तरीका है ये। पहला लास्ट का जोड़ो 11/2 और गुना क्या करेंगे? जितनी ये संख्या है, कितनी है? 1 से लेकर 10, तो कितनी है? 10। काट दिया इसे तो कितना है? 5, तो 11 पंजे 55 आएगा इनका योग। ऐसा भी कर सकता है तो मिडिल वाली देख लो आप, मिडिल वाली देखो, इसका औसत बीच वाली क्या होगी? 5 और 6 होगी, उनका आधा करेंगे तो कितना? 5.5, 10 की गुणा करोगे 55 आ जाएगा। या लास्ट की पहली लो, लास्ट की 10 और पहली कितनी है? 11, आधा कर दिया, औसत ही आ गया ये, और गुणा जितनी संख्या उसकी 55 आ गया। तो हमें कितने मिले? 55 रुपए पे 1 रुपया मिला। और गुणा करेंगे किसकी? 100 की, लेकिन मासिक है, वार्षिक बदलने के लिए 12 की ओर गुणा करेंगे। क्लियर है? काट दो अभी साहब, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 से कटने कितना? 11 बार, 12 दूनी 24, 240/11 भाग लगा दो आप इसे, 11 दूनी 22 आ गया, बचे कितने? 2, ठीक है। 11 कम 11, बचे कितना? 9 पर लिख दो, और जिससे भाग ला रहे थे वो नीचे क्या आ जाएगा? 21 सही 9/11% आ जाएगा। और भाई ये क्वेश्चन आते रहे और एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है? इंपोर्टेंट है, ठीक है। और इसी के साथ भाई मैं साधारण ब्याज में किस्तों वाले क्वेश्चन समाप्त करता हूं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर लिखियो। ओके बाय, थैंक्स।